तो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। देखते ही देखते जनवरी का महीना, न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया और पता ही नहीं चला। जनवरी भी लगभग आज का अगर डेट के हिसाब से बात करें तो 3 तारीख हो चुका है, यानी लगभग जनवरी में भी सिर्फ 27-28 डेज रह गए और आपका 20 फरवरी से बोर्ड एग्जाम जो है वो शुरू हो रहा है। यानी कुल मिला के बात करें तो सिर्फ 50 भी नहीं बोलूंगा मैं, 40 to 45 डेज ही ठीक से रह गए हैं, जिसमें आप अपने फुल फ्लेज पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकेंगे। अब मैं बात करूं एक सब्जेक्ट की, जो कि है इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो काफी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इंग्लिश के सब्जेक्ट से भी डरते हैं। मैं साइंस सब्जेक्ट की बात कर लूं, मैं मैथ सब्जेक्ट की बात कर लूं, वो बोलते हैं कि सर ये तो सब्जेक्ट हम कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में कभी कभी दिक्कत आ जाता है वो आ जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट का। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखो बच्चे, हम पिछले 5-6 साल से लगातार इस चैनल JR ट्यूटोरियल के ऊपर काम कर रहे हैं और आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इन तीनों ही लैंग्वेजेस के लिए सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके, वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है, ताकि आप लोग जो है उसको देख के अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सको, उसको प्रैक्टिस कर सको और सारी टॉपिक्स को समझ सको। हम सारे राइटिंग स्किल्स जितने भी आते हैं, डुएज डायरेक्टेड जितने भी आते हैं और ग्रामर के पार्ट जितने भी आते हैं, वो सारे टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस प्रेजेंट है। तो अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स के, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक का वीडियो देखना है, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, ग्रामर हो, तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, अलग अलग फोल्डर्स आपको देखने मिल जाएंगे। या तो सिंपल तरीका यह है कि आप यूट्यूब पे सर्च करना कि भाई 10th इंग्लिश ग्रामर बाय JR ट्यूटोरियल, 10th इंग्लिश राइटिंग स्किल बाय JR ट्यूटोरियल, डुएज डायरेक्टेड, या फिर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, लाइक एप्रिसिएशन का भी पढ़ना है, या फिर कोई भी चीज, आप उस टॉपिक का नाम लिखो और आगे बाय JR ट्यूटोरियल जरूर से लिखना। अगर बाय JR ट्यूटोरियल लिखोगे तो ही आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। तो ऐसे ही मराठी और हिंदी के भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। खैर, अब वो तो बात हो गई कि आप सर्च करके पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.5 की स्पीड लगाओ, कम समय में आप चीजें देख पाओगे। लेकिन आज का वीडियो किस बारे में है? तो ये जो वीडियो है, ये है दोस्तों इंग्लिश के पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है लेटर का टॉपिक। अब ये जो लेटर टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेट करता है। हालांकि आज के डेट में हम फिजिकली लेटर नहीं लिखते, लेकिन आज के डेट में हम मेल्स तो भेजते हैं, ठीक है ना। हम जीमेल में के थ्रू मेल भेजते हैं, व्हाट्सएप पे लेटर टाइप करते हैं, तो एक फॉर्मेट होता है। तो वो लेटर एक्चुअल में क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है, कौन से क्वेश्चन में पूछता है। लेटर्स के अंदर 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये सभी चीज आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो आप लोग और वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी को मिल सके। और पता ही होगा आप लोग को कि हमने एक स्लोगन शुरू किया है इस बार बोर्ड एग्जाम को टैकल करने के लिए, जो कि है अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स। तो आप सभी लोग कमेंट में लिख देंगे कि अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स। स्पैम करना है इस कमेंट को, ठीक है, जितना हो सके उतना वायरल करना है, ताकि हर बच्चा हमसे जुड़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कम समय में, ताकि हमारे जो वीडियोस है वो देख के कम समय में, क्योंकि हमारे वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं, तो कम समय में वो देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे और उनके पास ज्यादा समय बचेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट पावरफुल टूल, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF बैकएंड में बन रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक होते हैं, चाहे वो पहले के हो चाहे वो लेटेस्ट हो, वो सारी चीज टेलीग्राम पे शेयर होते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल के अंदर एक पार्ट आता है लेटर। तो लेटर का व्हाट डू यू मीन बाय लेटर, लेटर आपके कभी भी 2 टाइप के पूछाते हैं, तो 5 मार्क्स का ही वेटेज, लेकिन 5 मार्क्स भी हाथ से क्यों जाने देना। तो आपको लेटर का टॉपिक जब पूछेगा तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछेगा और सिंपली पूछेगा एक फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि इमेजिन यू आर सोहम और सोहिनी दरगान रिसाइडिंग एट 208 स्वरधाम हीरा कॉलोनी, मुंबई में आप रहते हो, पिन कोड दे दिया और हमें क्वेश्चन बोल रहा है। देखो अगर आप समझोगे, यहां पे क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग एंड राइट अ लेटर बेस्ड ऑन इट। तो ये आपको एक सेंटेंस कुछ दिया रहेगा, कुछ छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और आप लोग को वो 2 चीज पूछा रहेगा कि आप फॉर्मल लेटर लिखो या फिर इनफॉर्मल लेटर। दिख रहा है आपको? तो फॉर्मल में आपको क्या पूछता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन द स्टूडेंट लाइफ। इनफॉर्मल में क्या पूछा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नेहा निशान डिस्क्राइबिंग द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट। अब एक चीज क्लियर याद रख लो कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों में फर्क होता है। फॉर्मल लेटर थोड़ा ऑफिशियल लेटर होता है कि हम किसी अथॉरिटी को, किसी ऐसे पर्सन को लिखते हैं जो किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये कोई दोस्त यार को लिखने वाला लेटर नहीं है, ये फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो अक्सर हम किसी दोस्त को, भाई बहन को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, और जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल भाषा में लिखा जाता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसको इनफॉर्मल बोलते हैं। अब सवाल ये पूछता है कि अगर आपको एग्जाम में ये दोनों में से किसी एक को करने के लिए पूछेगा, क्योंकि मैंने
मैंने क्या बोला कि 5 मार्क्स का पूछता है या तो ये करो या तो ये, तो आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है। तो अगर मेरी बात मानोगे तो फॉर्मल लेटर को ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें जो चीजें होती है इसमें आपके मार्क्स फुल मिलने के चांसेस होते हैं, यानी 5 में से 5 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मेट बताऊं, फॉर्मेटिंग कैसे करना, ध्यान देना। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों का ही फॉर्मेटिंग यहां पे मैंने बता रखा है कि सबसे पहले फॉर्मल लेटर में क्या होता है, 2 एड्रेस होते हैं, ठीक है। एक सेंडर का एड्रेस होता है यानी जो भेज रहा है, और एक रिसीवर का जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हाफ ऑफ मार्क्स आपको वही मिल जाएगा, यानी 1 मार्क्स आपको मिल गया। उसके बाद आप लिखते हो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आप बोलते हो ना डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी है ना, तो ये बहुत फॉर्मल होता है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो आप एकदम रिस्पेक्ट दोगे उसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हाफ मार्क्स यही हो गया। आपका सैल्यूटेशन लिखने का हाफ मार्क्स हो जाएगा। सब्जेक्ट लेटर किस बारे में आप लिखते हो ना कि राइटिंग दिस लेटर टू एड्रेस द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर सोसाइटी, इस प्रकार से आपने लिख दिया, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी क्या कारण है लेटर लिखने का, तो सब्जेक्ट आप लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपका मेन बॉडी आ जाता है, जिसमें 2 से 3 पैराग्राफ आपको छोटे छोटे लिखने होते हैं, 2 मार्क्स ये कैरी करता है। और लास्ट में हाफ मार्क्स आपका जो ये होता है एंड ऑफ, जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग योर सिंसियरली, योर्स फेथफुल्ली, योर्स ट्रूली लिखते हैं ना, तो उसका हाफ मार्क्स होता है। और इसके अंदर जो भी आपने लिखा है उसका ग्रामर सही लिखा है कि नहीं, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, उसका 1 मार्क्स होता है। तो इस प्रकार से कुल मार्क्स 5 मार्क्स बनता है। तो इसमें आप देखोगे अगर आप इसको अच्छी तरीके से लिखते हो तो आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और वही अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं, इसमें सिर्फ एक ही एड्रेस आता है सेंडर का, जो भेज रहा होता है। फिर डेट लिख सकते हो, सैल्यूटेशन माय डियर फ्रेंड, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन बॉडी 2 से 3 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का मेन बॉडी होता है। तो अगर आप देखोगे यहां पे मेन बॉडी 2 मार्क्स का है, लेकिन इनफॉर्मल में मेन बॉडी 2.5 मार्क्स का है। तो यहां पे आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर थोड़ा भी हो गया तो आपका मार्क्स यहां पे कटते हैं। तो चांसेस, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी मर्जी वैसे तो है, आपकी मर्जी, आपको जो पसंद है वो लिखो, लेकिन मेरा सजेशन मानोगे तो इनफॉर्मल लेटर, सॉरी फॉर्मल लेटर के ऊपर जाओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो लेटर ये था, अब ये लेटर का एग्जांपल, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है, तो चलो मैं लिख के दिखाया हूं। यहां पे सबसे पहले फॉर्मल लिखूंगा, तो कौन भेज रहा है, ये इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है, देखो कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है, सोहम। अगर लड़का है तो सोहम, लड़की हो तो सोहिनी लिख देना। तो अगर आप लड़के हो और आप लेटर लिख रहे हो तो आप लिख दो कि चलो मैंने लिख दिया सोहम दरगान, उसका एड्रेस दिया हुआ था वहां पे, आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया हुआ है, वहां पे आपने लिख दिया हीरा कॉलोनी मुंबई, ये लिख दिया। उसके बाद आप एक डेट लिख सकते हो, तो जो भी आपका एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन का डेट डाल देना। लेट से 2025 में, ये पिछले साल का है तो डाल दिया। उसके बाद आप किसको भेज रहे हो, यानी कि ये तो हो गया आपका सेंडर का एड्रेस, यानी जो लिख रहा है लेटर, और किसको भेज रहे हो, वो भेज रहा है द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो यहां पे किसको भेज रहा है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है ना, इसको भेज रहा है ना, देखो लिखा हुआ है यहां पे, किसको भेज रहा है, वो एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो आप लिख देना है एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी एड्रेस है वहां लिखा होता है, और यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से उसका एड्रेस लिख देना है, लिख दिया। अब उसके बाद जस्ट उसके नीचे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला फॉर्मल में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि क्या कुछ मतलब टॉपिक क्या था उस व्यक्ति का, कि वो लेटर क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। क्योंकि यहां पे बोल रखा है ना, देखो क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ, तो वो लिख सकते हो आप लोग यहां पे कि इंपॉर्टेंट रोल या फिर अवेयरनेस ऑफ रोल ऑफ द स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, यहां पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी होगी वो लिखना है, क्योंकि यहां पे सर को भेजना है, चीफ एडिटर को भेज रहे हो न्यूज़पेपर के, तो लड़का है तो आप रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो। अब उसके बाद लिखने का कि हाय, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, हाय लेटर आपको मिला, मैं हूं सोहम दरगान, लिव्स मुंबई में रहता हूं, लेटर लिख रहा हूं ताकि मैं रोल समझा सकूं या फिर रोल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, स्पोर्ट्स के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। और ये जो मैंने बॉक्स बना के रखा है, इसमें आप अपने मन से, ठीक है ना, यहां पे आपके मन से आप बहुत अच्छी तरीके से एक पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हो यहां पे, ठीक है, अपने इमेजिनेशन से लिखोगे, लेकिन कोशिश ये करना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। छोटा मोटा हो जाता है, हाफ मार्क्स कटेगा चलेगा, लेकिन 5 में से 4.5 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए कम से कम, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे, जब एक पैराग्राफ लिख लोगे उसके बाद लिखोगे आई होप कि यू कैन शेयर दिस मैसेज टू एवरीवन विद द न्यूज़पेपर। मतलब उसने न्यूज़पेपर वाले को क्या बोला कि आप एक ऐसा आर्टिकल छापो कि लोग न्यूज़पेपर को पढ़ के, उस आर्टिकल को पढ़ के समझ में आ जाए कि हमारे लिए लाइफ में स्पोर्ट्स कितना जरूरी है, ऐसा ऐसा करके उसने लिख दिया है। एंड लास्ट में लिख दिया थैंक यू फॉर रीडिंग दिस लेटर, योर सिंसियरली सोहम दरगान। तो इस प्रकार से लिख दोगे, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मल लेटर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है आप में से, कोई स्टूडेंट है जिसको फॉर्मल नहीं पसंद आता है, इनफॉर्मल लिखना चाहता है, तो उसके लिए भी जुगाड़ बता देता हूं। तो ये है इनफॉर्मल लेटर, सेम वही चीज। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखना चाहते हो तो क्या करना है आपको, पहला खुद का एड्रेस जो दिया था क्वेश्चन पेपर में, खुद का एड्रेस लिख दिया। उसके बाद सीधा आ जाओ, किसी दोस्त को आप भेज रहे हो तो कोई दोस्त का नाम लिख दो। जैसे उसमें यहां पे बोल रहा था क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन पेपर में लिखा था ना कि किसको भेजना है, नेहा या फिर निशांत को, तो आप निशांत को भेज रहे हो तो निशांत का नाम ले लेना। यहां पे कहां गया भाई, ठीक है, ये वाला निशांत का नाम लिख दिया, डियर निशांत,
और लिख दो आई होप यू आर फाइन डूइंग गुड इन लाइफ, आई हैव थिंकिंग अबाउट योर ओल्ड टाइम्स, हम पहले कितना खेलते थे, कूदते थे, प्ले स्पोर्ट्स करते थे फ्री टाइम में, एंड इसीलिए मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, ऐसा लिख देना। आई बिलीव स्पोर्ट्स बहुत क्रूशियल है हमारे लाइफ में, इसीलिए हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से वो स्टेटमेंट लिख दोगे, जो भी सुटेबल रहेगा उस पैराग्राफ के हिसाब से जो दिया रहेगा वो लिख दोगे। और लास्ट में आपको क्या कर देना है, वो पैसेज पैराग्राफ लिखने के बाद लास्ट में एक लाइन लिखना है, मतलब एंड करने के लिए, कि आई रियली थिंक दैट यू शुड टेक स्पोर्ट्स सीरियसली, यानी आप भी स्पोर्ट्स को सीरियसली लोगे एंड अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करोगे। अपने दोस्त को वो बता रहा है, तो टेक केयर, स्टे एक्टिव, हम लोग टेक केयर बोल सकते हैं, क्योंकि हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हाँ ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो योर फ्रेंड सोहम दरगान, जिसने लिखा, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, जो भी मतलब यहाँ पे जिसने नाम लिखा था। तो इस तरीके से फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल आप लिख सकते हो। तो ये जो मैंने बताया है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, रियल लाइफ में तो है ही यूज, लेकिन यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। और इंग्लिश में अगर आप यहां पे 80 में से, मैं आपको बात बताऊं ना, अगर आप पैसेज वगैरह लिखते हो, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है, तो मैंने अप्रिशिएशन भी समझा रखा है, और आप सर्च करोगे तो पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढना है, पोयम के पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढना है, सारे डू एज डायरेक्टेड के भी वीडियो बना सकते हैं। आप सर्च करना कि ऑल डू एज डायरेक्टेड बाय JR ट्यूटोरियल, 10th इंग्लिश ऑल डू एज डायरेक्टेड बाय JR ट्यूटोरियल, सर्च करोगे ना तो आपको ऐसा ऐसा वीडियो मिलेगा ना, जिसमें सारे डू एज डायरेक्टेड कवर है, उसी में से पूछे जाते हैं, मेनली उसी के टाइप्स में से पूछे जाते हैं। तो आप कर लो, तो आराम से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भाई आराम से आपका 75 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 80 आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी, इस प्रकार से मेहनत करोगे तो। और 20 मार्क्स तो स्कूल से मिल जाएंगे, 19 भी मिलेंगे, तो भी 75 प्लस 20 करेंगे, 95 94 मार्क्स आपको इंग्लिश में मिलते हैं। और बाकी में अगर आपने 98 99 स्कोर किया हुआ है साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट में, आपके परसेंटेज सीधा सीधा 95% बन के निकलेंगे। और काफी बच्चों के आए भी हैं पिछले साल, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे ऐप से, विश्वास बैच से पढ़ाई करके किया है, तो और अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने YouTube से पढ़ाई करके 94-95% लाया है, सिर्फ हमारे YouTube से पढ़ के। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं, तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट बच्चे आप ही होंगे, आपका ही नाम आएगा, और हम हर साल की तरह एक लिस्ट बनाएंगे JR ट्यूटोरियल के टॉपर्स का, उसमें आपका भी नाम होगा। जरूर से आप लोग मेहनत करना, हमारे चैनल पे जुड़ना, रिकॉर्डेड वीडियोस जितने हमारे अपलोडेड हैं, चाहे वो सिलेबस के सारे वीडियोस हो, सबको देखना शुरू कर दो 2x की स्पीड पे, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, लेक्चर्स अटेंड करो फटाफट से। और अभी तो आने वाले दिनों में जो लाइव रिवीजन शुरू होने वाला है, उड़ान बैच, क्योंकि उसमें हम बताएंगे अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल, जो कि धमाका होने वाला है आने वाले 1 दिन में। तो बहुत मजा आएगा, आप लोग बस कनेक्टेड रहना, प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।